किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, मैं आज पहुंच गया मटोरा गांव, मवाना तहसील के अंदर। और भाई हमारे वरुण भाई, इन्होंने मुझे बुलाया, अंकित भाई इन्होंने बुलाया। आज तक किसान अपनी मिट्टी में अपना समझ के क्यों नहीं काम करता है? अपना ट्रीटमेंट हम क्यों नहीं सोचते? प्रकृति को हम क्यों नहीं समझते? देखो, फर्टिलाइजर अलग चीज है, कीटनाशक फंगिसाइड अलग चीज है। इन आप साइड कर दो थोड़ी देर। मिट्टी की जरूरत कुछ और चीज, उसे आज तक कोई समझ नहीं पा रहा। यही कारण है जो आज हम उत्पादन नहीं ले पा रहे। वो बताता हूँ जरूरत क्या है। मिट्टी में मित्र कीट का ना होना, मिट्टी के अंदर कार्बन की कमी, मिट्टी में ह्यूमस की कमी। ह्यूमस और कार्बन जब तक किसान भाई तुम्हारी मिट्टी में नहीं होगा, आप उत्पादन ले नहीं सकते। मानते हो इस बात? अब वो ह्यूमस और कार्बन बढ़ा कैसे, ये तो किसी को नहीं पता। आप हर साल कूड़ी का खाद यूज करते हो। कूड़ी का खाद जब भी आप खेत में डालते हो, उसके साथ क्या डालते हो? जब कूड़ी का खाद डाल दिया, उसके साथ रासायनिक दवाई भी डाल देंगे, रासायनिक खाद भी डाल देंगे। क्या फिर आप कूड़ी का खाद ही क्यों डालना? फिर आपने तो रासायनिक दवाई डाल लो। फिर आप देखो, मैंने क्या बोला, प्रकृति। या तो आप उस मित्र कीट को, उस गोबर को अपना मित्र मानते हो। जो आपके पशु घर में खड़े हैं, वो चारा खा के जो गोबर आ रहा है, कितनी मेहनत से आपके पास आ रहा है, उसे आप खेत में डालने में कितनी मेहनत लगती है किसान की? बहुत मेहनत लगे। और वो उसे डालने के बाद या तो आप उसका समर्थन करो कि इसमें ताकत है, तो मैं इनका त्याग करूं बुआई के समय। मैंने ये तो नहीं बोला पूर्ण रूप से त्याग कर दो, लेकिन कुछ चीज इसमें ऐसी हैं जो उसका जीवाणु एक्टिव नहीं हो पाता, जो ह्यूमस और कार्बन तो बना नहीं देगा। आपके मन में डर है, अगर मैंने इसमें जहर नहीं डाला तो जमेगा नहीं गन्ना। यही है। और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा, आप किसी खेत में देसी खाद गिरो, जहर मत डालो, देखो गन्ना कितना तगड़ा जमेगा। इस गन्ने को फेल कर देगा। क्यों? उस मिट्टी में वो जीवाणु एक्टिव होना ही होना। जिस पर्पज से आपने देसी खाद गिरा है, वो पर्पज पूरा हो जाएगा। और इस खेत में आपने एक डर है आपके मन में कि गन्ना ना जमा, और वही काम आपका हर साल होता है। जनरेशन अगर आपने देख लिया ना अपनी आंखों से गन्ने का, तो पैर धरने जगह नहीं पाते। ये इतना जनरेशन देखता है। वैरायटी चेंज कर लाए आप, 35 बोया, क्या लग रहा है आपके मन के मुताबिक खड़ा है? जो भी आपने लगाया, इसमें कितनी भी लागत दी, फ्री में तो खड़ा नहीं है। जितने में खड़ा, इतने टन से, इतने शौक से खेती कर रहे हैं, क्या आपके मन के मुताबिक पैदावार है? नहीं हो रही। नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि रोल इस मिट्टी का, और इसी में आप काम नहीं करते। सोचो, पूरे साल इसे कौन थामेगा? दवा थामेगी या मिट्टी थामेगी? मिट्टी थामेगी, मानते हो? जब पूरे साल इसे मिट्टी थामेगी, तो मिट्टी में काम क्यों नहीं करता किसान? मैं 30 साल का लड़का आकर 50 साल के आदमी को, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपको समझा रहा कि काम क्या करना। सोचो, आप सोचो, ये कुछ तो मैं अलग से कर दिया ना मामला। मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी है, आप सबसे पहले बैलेंस वहीं से खराब करते हो। मैं बताऊंगा मिट्टी क्या है। मिट्टी में आप जब भी उत्पादन लेते हो, मिट्टी में दो चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ह्यूमस और कार्बन। उसकी आप पूर्ति कर भी नहीं पाते। कुछ किसान तो ऐसे, आज पशु भी इतने नहीं, हर खेत में देसी खाद नहीं पड़ रहा। और नहीं पड़ने के बावजूद भी आप इतने रसायन पर टूट के पड़े हो कि बुआई में आप 35% डैमेज हो जाते हो। 35% खर्चा बुआई में किसान का। 35% किसान का खर्चा है मिट्टी चढ़ाई में। अब मिट्टी चढ़ाओगे ना, कट्टे लाओगे भर भर के, और कम्युनिकेशन का नहीं पता होता आपको। आप क्या करोगे? डाई का कट्टा भी डाल लोगे और जिंक का भी डाल लोगे, होता है। और जो आपको दे रहा है, उसकी भी गलती है। जो आपको सामान तो ले रहा, आप बिल में नहीं बोलता सामान वो गलत बेच रहा, सामान सही बेच रहा, इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा। आपने कितनी बार इसमें कितनी बार फंगिसाइड दवा यूज किया कीटनाशक के साथ? आप बताओ। हमने 2 दफा कर दिया, दोनों बार कीटनाशक फंगिसाइड किया। क्या आपको कोई बताया कीटनाशक के साथ फंगिसाइड चलता ही नहीं? बताओ तो वो बतावे दुकानदार को यूं चल जाए, यूं ना चलता। उसे कहें सीओसी को, सीओसी नहीं चलती, और सब चले, और सब चले। ऐसा बतावे दुकानदार। वो कंपनी करोड़ों रुपए की जो कारोबार खड़ी करके लैम्डा को और थाइमोक्सम को जोड़ दिया, उसने इमामेक्टिन के साथ दूसरा टेक्निकल जोड़ दिया। क्या वो पागल है? वो एक टेक्निकल थाइपोलेंट मिथाइल इसी में नहीं गिर सकती? अगर जब उसने 2 उंगली छाप दी किसी शिष्य पे, तो 3 उंगली भी छापी ना उसने। अगर उसने शिष्य ने 3 उंगली छापी, तो वो संभव हुई जब भी तो छाप पाए वो कंपनी पागल है?
जो कंपनी तुम्हें प्रोजेक्ट बना के दे रही है, हजारों करोड़ के कारोबार कर रही है, वे बिजनेस कर रही है यहाँ, वे बिना बिना उसके तैयार हो गए क्या केमिकल? वे केमिकल संभव थे तभी तो लैम्डा थाइमोक्सम जुड़ गया एकदम। जब एक जगह मान लोगे? आप क्या करते हो, लैम्डा थाइमोक्सम भी दर दिया, साथ में एक बेवकूफ बोल देगा कोई आपसे कि फिप्रोनिल भी लगाओ जी, थ्रिप्स आ गया, एक सीसी फिप्रोनिल की भी डाल दी। एक काम करो जी, पत्ता छोटा करने वाला भी ले लो, एक ये भी डाल दिया। और एक बोल रहा फंगीसाइड का घोल अलग मिला लियो, चार तो एक जगह होगी, फिर फंगीसाइड का घोल ले लियो। क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? जिसकी वैरायटी बक्सी राम जी की वैरायटी 0238, उनके आप, मैं उनसे मिल के आया, उन्होंने सिर्फ 2 दवा का समर्थन किया, तीसरी दवाई नहीं बताई मैं, आपका CTPR कोरोजन। उन्होंने बोला, मैंने वही बताया आज तक, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। दूसरी दवाई ड्रिंचिंग करनी, ड्रिंचिंग के लिए वो नोजल खोल के, उसका भी टाइम दिया उन्होंने कि मई में और जून में ही करना किसान को, मई के लास्ट वीक में। जो फर्स्ट पीढ़ी आती है उसमें तो आपको जो टॉप बोर्ड से ग्रस्त करने उन्हें काट के बाहर पार फेंक देना, फर्स्ट पीढ़ी में तो उन्होंने समर्थन किया ही। आप सोचो, जिन आदमी ने वैरायटी बनाई उनसे ज्यादा कोई नॉलेज है किसी को? है बक्सी राम जी से ज्यादा नॉलेज है किसी को? जिस आदमी ने वैरायटी हमें दी, उनकी वैरायटी ने पूरी क्रांति मचा रखी थी। उनकी क्रांति से आज उनसे आप प्रभावित, जिन उनकी बात क्यों नहीं मान रहे आप बक्सी राम जी की? मैं कोरोजन का समर्थन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा, जो आदमी जिसने वैरायटी बनाई है वो आदमी बोल रहे, खुद बोल रहे कि भैया आप ये करो। बक्सी राम जी ने गाइडलाइंस दी, हमने उन पर पूरे मुद्दे बात करी उनसे कि आप पत्ते चौड़े करने की दवाई का समर्थन करते हो? बक्सी राम जी ने बोला नहीं। हमने बोला फिप्रोनिल का, बोला ये आया कहाँ से? बक्सी राम जी बोले मैंने आज तक ये चीज सुनी भी नहीं, बताई भी नहीं किसान को। तो वही चीज है, फालतू का जो वेस्टेज हो रहा। फंगीसाइड उन्होंने एक ही चीज बताई, फंगीसाइड का स्प्रे भी नहीं बताया बक्सी राम जी ने। फंगीसाइड सीड ट्रीट, ट्राइकोडर्मा, सीड ट्रीट, ट्राइकोटर में बताया है, सीड ट्रीट में बताया, जिन लोगों के पास जिन रेड रोड का जो आप खतरा मान रहे हो उनके लिए बताया। लेकिन मैं जैविक किसान हूँ, मैं प्रकृति का समर्थन करता हूँ। मैं आपको वो चीज़ बताने के लिए आया, वैरायटी खराब नहीं है। ये आपका 35 कड़ा और ये मूड आपका 38 का कड़ा। आप इसमें खुद डिफरेंस देखो, इसके गन्ने की क्वालिटी देखो भाई। क्या ये 4 गन्ने भी 35 के टक्कर लेंगे इससे? है नहीं लेना। आप कैसे सोच रहे हैं कि 38 खराब है? बताओ। ये 4 गन्ने भी, अगर ये 4 गन्ने भी आपने गन्ने बना लिए, तीन के लिए ये और एक लिए, क्या ये ले लेंगे? नहीं लेने का। हैं? मानते हो आप इस बात को? उनकी क्वालिटी एक ही दिन बोया ना, फिर उनकी क्वालिटी अलग क्यों बन रही? वैरायटी कोई खराब नहीं, मिट्टी खराब। मिट्टी में काम करो, सारी वैरायटी चलेंगी, लेकिन किसान के हक की वैरायटी यही है, 38 ही है। मैं इसी का समर्थन कर रहा, इसी पे काम कर रहा। 38 जैसी वैरायटी मिली नहीं तुम्हें, और जो जिस दिन चली गई पैदावार भूल जाइए आप। किसान को बहाल किया इस वैरायटी ने, किया, आज भी बहाल करेगी ये वैरायटी किसान, और वापस बहाल करेगी मिट्टी के दम पे, ना किसी दवाई के दम पे। और मिट्टी में ह्यूमस और कार्बन बढ़ाने के लिए आपको माइक्रोराजा डालना पड़ेगा। सबसे पहले मित्र किट डालना पड़ेगा, उसका एक तरीका बताया गया। उसे आप वर्मी कंपोस्ट में मिलाओ, 2 किलो शक्कर मिलाओ, 1 किलो प्रति बीघा जड़ों में डाल दो, खेत की जुताई कर दो, शाम के समय डाल दो और ऐसे ही छोड़ दो, पूरी रात ऐसे ही पड़े दो, ओस पड़ने दो खेत पे, और सुबह फिर खेत की जुताई करो। वो मित्र किट आपकी मिट्टी में होना चाहिए। उसके बाद आप इसके रसीले भोजन दो, जो मित्र हैं वो दो, और देखो आप ये खेत कैसे भागता है रोकेट के वहाँ। हर किसान को बताया गया कि किस समय पे क्या करना। आपकी पेटी खड़ी है, उसमें पोषण की कमी उन्होंने जाते बता देगी, इसमें ये दिक्कत पता लग गया आपको। COC का स्प्रे मारो सबसे पहले, भ्रमित मत हो आप। देखो, जो चीज है, जो बीमारी है, उसकी एक दवाई बनी, एक ही दवाई बनी, 20 दवा मत मिलाओ, एक ही दवाई करो, उसके रिजल्ट तो पड़ता है। COC का स्प्रे लगाओ, उसमें आपको मैंने बता दिया, माइक्रोराजा एक बार डाल के उसमें कैल्शियम का प्रयोग कर दो, वो अभी अपनी पेटी आपकी कैल्शियम की स्टेज पर